हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डिस्टंगमंगो चैनल। दोस्तों, मैं हूं रामकेश सिंह, यूनिटी गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने क्या करा था, जस्ट हम लोग सीख रहे हैं जिसमें कि मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए सीख रहे हैं। और अभी तक हमने क्या करा है कि जस्ट हमने रूम क्रिएट कर लिया है, रूम लिस्ट गेट कर लिया है, उन रूम लिस्ट को ज्वाइन करना सीख गए हैं। और हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर रूम को अगर हमने ज्वाइन किया है तो कितने प्लेयर हैं उनको भी जनरेट करना हम लोग सीख गए हैं। अभी हम लोग आज के ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि लेट सपोज हमने क्या किया, रूम को ज्वाइन किया और वहाँ पे हमें सारी लिस्ट मिल गई। ओके, बट अभी थोड़ा इसके साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि लेट सपोज जो मेरा रिमोट का प्लेयर है उसने लीव कर दिया, तो लीव कर दिया फिर हमारा लिस्ट कैसे अपडेट होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं। या लेट सपोज कोई हमारा रिमोट से ही प्लेयर ज्वाइन करता है रूम को, तो उसको कैसे अपडेट होगा हमारे रूम लिस्ट में। तो वो सारे काम आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में करेंगे। होप यू गॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों हमें इसकी नीड आई है। क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू राइट द कोड, मतलब एक कंसेप्ट है और इसका हर एक फ्लो को आपको कहीं ना कहीं कोड में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम मिस्टर आर के ब्लॉग गेम डे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। तो हियर इज़ आवर बिल्ड। तो आप भी जस्ट इसको रन करके कर सकते हैं और इसको हम लोग प्ले करते हैं और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसके साथ आता है जिसकी वजह से हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो हियर इज़ रामकेश और अभी यहाँ से हमारा कनेक्शन बन रहा है और अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो रूम लिस्ट भी खाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूम लिस्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एक रूम क्रिएट करते हैं राम, और तो प्लेयर एंटर करते हैं और अभी हमारा जो है वो लिस्ट क्रिएट हो चुका है, मतलब रूम क्रिएट हो चुका है, उसमें हम ज्वाइन भी हो चुके हैं और मेरा नाम रामकेश आ चुका है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट हम लोग चलने वाले हैं यूनिटी में और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे और यहाँ पे मैंने कोई नाम डाल दिया, साम, जो भी नाम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लॉबी पे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें रूम क्रिएट नहीं करना है, रूम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसको हमें ज्वाइन करना है। तो रूम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और अभी हमारा जो राम नाम की रूम क्रिएटेड है उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अभी ज्वाइन कर लिया और देखिए उस रूम में दो प्लेयर हैं, एक मेरा नाम साम और जो दूसरा राम के, जिसने रूम क्रिएट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर क्लाइंट। लेकिन यहाँ पर रूम अपडेट हो गया क्योंकि हमने रूम जस्ट ज्वाइन किया और सारे लिस्ट हमें मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी पहले से रूम क्रिएटेड थी, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी प्लेयर लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ। सो दैट्स वाई हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो क्या करने की ज़रूरत है, जस्ट हमें कॉल बैक्स मेथड यूज़ करने हैं ताकि ये लिस्ट जो है वो हमारी अपडेट हो सके, यानी कि नए प्लेयर आए तो उनके लिए अपडेट हो सके, जब ज्वाइन करे तब और जब लीव करे तब। तो चलिए करते हैं और इसको और देखते हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग फोटोन मैनेजर स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, जो भी हमारी लिस्ट जनरेट हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई इसका रेफरेंस नहीं है, जस्ट हमने एक एक कुछ जनरेट कर दिया है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि उस पर हम कंट्रोल कर सके, उसको हम जनरेट कर सके, तो एक लिस्ट को हमें मैनेज करना होगा। तो उसके लिए जस्ट हमने जैसे रूम लिस्ट को मैनेज किया था वैसे ही हम लोग मैनेज करने वाले हैं, किसको, जस्ट प्लेयर लिस्ट को मैनेज करने वाले हैं। तो जस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ, या यहाँ से हम लोग कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास ना करके, क्योंकि स्ट्रिंग जो डिक्शनरी होती है वो की और पेयर लेता है, तो इस केस में हम लोग इंट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्टर नंबर को एज अ यूनिक नंबर लेंगे। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक्टर नंबर जो होता है वो यूनिक नंबर होता है जब भी आप रूम को ज्वाइन करते हो। ठीक है, हमारे पास प्लेयर लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, और यहाँ पे हमारा
ऑन ज्वाइन रूम। तो जब भी हम लोग ऑन ज्वाइन रूम में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा चेक लगाना है। क्या चेक लगाना है? इफ़ रूम लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? तो जस्ट इसको हमें इनिशियलाइज करना है। किस तरह से इनिशियलाइज करना है? न्यू, ये हमारा डिक्शनरी है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा सॉरी इट विल बी नॉट रूम लिस्ट, ये होगा हमारा प्लेयर और ये होगा हमारा इंटीजर। ओके, तो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जब भी हमारा रूम लिस्ट नल होगा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको जो भी हमारा लिस्ट क्रिएट हो रही है, कि मतलब जो भी हमारी प्लेयर लिस्ट क्रिएट हो रही है रूम ज्वाइन पे, उसको हम लोग इस लिस्ट में ऐड करेंगे। तो जस्ट नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं प्लेयर लिस्ट डॉट ऐड। और क्या क्या पास करेंगे? हमें की पास करना है। तो की हमारा क्या होने वाला है? की होने वाला है हमारा जस्ट एक्टर नंबर होने वाला है। तो जस्ट एंड उसके बाद हमने कौन सा गेम ऑब्जेक्ट जनरेट करा है? तो प्लेयर लिस्ट आइटम को हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें हमारा डेटा जा रहा है। अब इसे हमें कैसे मैनेज करना है? जब भी हम इसको ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको ज्वाइन किया तो मेरे को लिस्ट मिली और मैंने सारे प्लेयर लिस्ट को जनरेट कर दिया और इसमें डेटा को ऐड कर दिया। ओके, अब क्या होता है कि जब भी इसमें कोई अगेन रूम ज्वाइन करेगा, लेट्स सपोज मैं रूम के अंदर चला गया और लेट्स सपोज मैंने रूम को क्रिएट किया और उसके अंदर हूँ, बट कोई जब दूसरा उसको ज्वाइन करेगा तो ये वाला मेथड तो मेरे लिए कॉल नहीं होगा। तो हमारे लिए कुछ मेथड्स कॉल होते हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करना है। वो कौन कौन से मेथड है? तो जस्ट हमें ओवरराइड करना है और ऑन रूम इंटर, ऑन प्लेयर रूम इंटर एक हमारा एक कॉल बैक यूज होता है कि जब भी कोई रिमोट प्लेयर ज्वाइन होगा तो हमें एक कॉल बैक्स मिलेगा, ठीक है। और जब भी कोई लीव करेगा तब भी हमें यूज़ करना है। तो क्या यूज़ करेंगे? सो सिंपल ओवरराइड वॉइड ऑन प्लेयर लेफ्ट रूम, ठीक है। इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब भी कोई प्लेयर रूम को लीव करेगा, ठीक है। और लेट्स सपोज हमने ही रूम को लीव कर दिया तो उस सिचुएशन में कौन सा कॉल बैक्स कॉल होगा? तो उस सिचुएशन में हमारा कॉल होगा ओवरराइड ऑन लेफ्ट रूम, सॉरी ऑन लेफ्ट रूम कॉल होगा। तो इन 3 कॉल बैक्स का हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। अब लेट सपोज सेम तरीके से आपको रियलाइज़ करना है कि जैसे हमने अभी लास्ट में आपको दिखाया कि ऑलरेडी मैंने रूम ज्वाइन कर लिया था, फिर उसमें जो प्लेयर आया तो उसने इंटर करा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उस प्लेयर को जनरेट होना चाहिए था। तो सिंपल ये प्रोसेस होना चाहिए था, बट ये लूप में नहीं होना चाहिए। जस्ट क्योंकि सिंगल प्लेयर जब भी रिमोट प्लेयर ज्वाइन करेगा तो हमारा एक कॉल बैक्स कॉल होगा और ए सिंपल सा हमारा मेथड चल जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे पी ना होके क्या होगा? न्यू प्लेयर। जहाँ पे भी आपने पी यूज़ किया है, तो पी मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, तो वहाँ पे हमें क्या करना रहेगा? न्यू प्लेयर यूज़ करना रहेगा। ठीक है, और जब भी हमारा न्यू प्लेयर जनरेट होगा, मतलब कि जब कोई भी ज्वाइन होगा तो
उसमें अपडेट हो जाएगा, यानी कि नया प्लेयर जनरेट हो जाएगा और लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया उसी को आपको रियलाइज़ करना है, तब जाके आप आसानी से समझ पाओगे कि मैंने रूम क्रिएट किया, मैं रूम के अंदर वेट कर रहा हूँ और मेरी एक लिस्ट जनरेट हो चुकी है मेरी खुद की, दूसरे ने ज्वाइन किया तो मेरी लिस्ट अपडेट नहीं हो रही थी, बट अब क्या होगी, अपडेट होगी, क्योंकि मैंने इसमें कॉल कर लिया और कॉल होते ही ये एक और प्लेयर को जनरेट कर देगी और लिस्ट में ऐड कर देगी। ओके, अब लेट सपोज उस बंदे ने लीव कर दिया, तो लीव करने के केस में क्या होना चाहिए, तो लीव करने के केस में होना चाहिए कि वो प्लेयर लिस्ट से डिस्ट्रॉय हो जाए। इस लिस्ट को उठानी है और हमने इसमें यूज़ किया हुआ है अदर प्लेयर, तो हमें यहाँ पे पोजीशन पास करना है। किसका पोजीशन, जो हमारा अदर प्लेयर है और उसका एक्टर नंबर, क्योंकि एक्टर नंबर से ही हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, ठीक ऑन लेफ्ट रूम तभी कॉल होगा। ठीक है, उस एक्टर नंबर का जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, जस्ट उसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग अगेन किसको पास कर देंगे, एक्टर नंबर को यहाँ पे पास कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट आपको इसको समझना है और उसके बाद आपके हाथ अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब लेट सपोज कि हमने खुद ही रूम को लीव कर दिया। ठीक है, तो ऑन लेफ्ट रूम कॉल होगा और उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो उस सिचुएशन में हमें पैनल को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट माय पैनल। तो अभी पैनल को ऑन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमने पैनल को जस्ट ऑफ किया है, वहाँ पे जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उन सारे गेम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम लोग अगेन एक लूप ऐड करेंगे और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे लिया ओबीजे, इसमें इन करेंगे जो भी हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, ये जो लिस्ट हमने बनाई हुई है। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये लिस्ट है, अब इसमें से हमें किसको पास करना है, तो गेम ऑब्जेक्ट हमारे जो पड़े हुए थे ना लिस्ट में वो वैल्यूज़ हैं, तो हमें की को ना पास करके यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करनी रहेगी। और फॉर ईच रूम पुट ऑन रियल टाइम, क्या हो गया इसे, ओ माय गॉड सॉरी, गेम ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ से हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय और वो बीजों के यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, ओके, अब हमने डिस्ट्रॉय कर लिया है। अब हम लोग क्या जाके अगेन इसको रन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा वर्क करता है, अपडेट होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स सी एंड लेट्स रन। सो हियर इज एंड बिल्ड क्रिएट हो चुका है, लेट्स रन इट। तो जस्ट मेरा हो गया राम केस और रूम क्रिएट कर लेते हैं। तो रूम हम इसका गेम ऑन कर देते हैं और इसको 2 एंटर किया, क्रिएट रूम। तो अभी हमारा रूम क्रिएट हो चुका है रामकेश नाम का। ठीक है, नो सॉरी, प्लेयर नेम रामकेश हूँ और जो ज्वाइन हो चुका है। अब बारी आती है यूनिटी में करते हैं, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे मैंने आरके डाल दिया अपना नाम, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं रूम लिस्ट में। और रूम लिस्ट में अभी देखिए हमारे पास एक प्लेयर रूम दिखा रहा है गेम ऑन का, इससे हमें ज्वाइन करना है। तो मैंने किया ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें रामकेश एक प्लेयर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, मिल रहा है 145। ओह सेट, समझ में आया मुझे। यहाँ पे मैंने रूम लिस्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट करा हुआ है क्योंकि ये इंस्टेंशिएट ही नहीं हो रहा है भाई, मतलब ये इनिशियलाइज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, प्लेयर लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट करना था। अब ये चल जाएगा, तो चलिए चला लेते हैं। छोटी गलतियाँ बट बड़ी बातें, ठीक है, कोई नहीं, हमने डिबग करना भी सीख लिया क्या गलती हो रही थी। तो लेट्स रन इट, ठीक है। आर के भैया इस बार फिर चल जाना। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें रूम लिस्ट मिल रही है, सो हियर इज रूम लिस्ट, और होपफुली इस बार चल जाए। बैटरी भी जा रही है। ओह बूम, यहाँ पे देखो कि हमारी 2 प्लेयर की लिस्ट मिल गई है। अब हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे लिस्ट अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने 3 बार सेम बंदे से ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी गलती नहीं है, ये बहुत सही चल रहा है, जस्ट हमने 3 बार इसको सेम नेम से ही ज्वाइन करा, ठीक है। अब आर के मी है, तो वहाँ पे जो लिस्ट है वो बार बार बनी रही है, यानी कि उसके 3 बार 3 बंदों ने रूम लिस्ट को ज्वाइन करा, ठीक है। बट एक चीज़ नहीं चल रही है, जब भी हम लोग लीव कर रहे हैं तो वहाँ से वो प्लेयर की हटनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से प्ले और लीव बटन वर्क करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।